नमस्कार, मैं हूं सीता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 अगस्त, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम। जल्द बनेंगे 10 एकीकृत आयुष अस्पताल। एक ही छत के नीचे मिलेगी 5 तरह की इलाज सुविधाएं। बिहार में सोशल मीडिया पर बड़ा एक्शन। आईजी डीआईजी को मिली नई ताकत। अब फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट पर होगी तुरंत कार्रवाई। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में जल्द होगी 500 प्रोफेसरों की भर्ती। कॉलेजों से दूर होगी शिक्षकों की कमी। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा मौका। शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन। सब्जेक्ट मेंटोर बनकर मिलेगा नई जिम्मेदारी का अवसर। बिहार पुलिस का बड़ा आदेश। अब दरोगा ही करेंगे वाहन जांच। सिपाही और एएसआई से वापस लिया गया यह अधिकार। से लागू हुए नए नियम। गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। बैंकिंग और रेलवे के नियम भी बदले गए। श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले भारत को मिली बड़ी खुशखबरी। फिट हुए जसप्रीत बुमराह। सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में मिलेगा जगह। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर। आज से आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस ने क्लर्क भर्ती 2026 के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त यानी कि आज से शुरू हो चुके हैं और 21 अगस्त तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को 24,050 से लेकर के 64,480 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुरू होने के बाद आईबीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में जल्द बनेंगे 10 नए एकीकृत आयुष अस्पताल। बिहार में पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 10 नए एकीकृत आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। परियोजना की शुरुआत दरभंगा और बेगूसराय से होगी, जबकि मधुबनी, गयाजी, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, अररिया और बांका में भी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। 50 और 10 बेड वाले इन अस्पतालों में पंचकर्म, योग केंद्र, हर्बल गार्डन और इंडोर वार्ड जैसी सुविधाएं होंगी। उद्देश्य लोगों को पुरानी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का सस्ता, समग्र और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराना है। बिहार के आईजी डीआईजी हटाएंगे सोशल मीडिया की भड़काऊ पोस्ट। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भड़काऊ पोस्ट, अभद्र भाषा और कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट पर सख्ती बढ़ा दी। अब राज्य के सभी जोनल आईजी और डीआईजी को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक डाउन नोटिस जारी करने का अधिकार मिल गया है। पहले यह अधिकार केवल साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई के डीआईजी के पास था। नई व्यवस्था के तहत जिला पुलिस विवादित पोस्ट की पहचान करेगी, जिसे एसपी के माध्यम से आईजी डीआईजी को भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस जारी होगा और नियमों के उल्लंघन पर पोस्ट हटाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य अफवाह, फेक न्यूज और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले कंटेंट पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बिहार के शिक्षकों के लिए क्लास में मोबाइल पर बड़ी सख्ती। बिहार के शिक्षक मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से अपील की है कि कक्षा में जाने से पहले अपना मोबाइल फोन प्रधानाध्यापक के पास जमा कर दे, ताकि पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार का बाधा ना हो। फिलहाल इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विभाग नियम लागू कर सकता है। मंत्री ने अधिकारियों को शिक्षकों को स्वेच्छा से इसका पालन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रावणी मेला के दौरान भी नियमित पढ़ाई, मिड डे मील, स्कूलों की साफ सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और शिक्षकों की कमी दूर करने पर विशेष जोर दिया गया। आज से लागू हो रहे ये बड़े नियम। 1 अगस्त यानी कि आज से देश भर में कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। एलजीपी गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होंगे, जबकि कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क, रिवॉर्ड पॉइंट और बैंकिंग नियमों में बदलाव कर सकते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू करेगा। अगस्त में आरबीआई के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार कई दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि यूपीआई, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जारी रहेगी। आईटीआर समय पर दाखिल न करने पर लेट फीस लग सकती है। साथ ही CKYC 2.0 लागू होगा, जिससे एक ही केवाईसी सभी वित्तीय संस्थानों में मान्य होगी। अब दरोगा ही करेंगे वाहन जांच। बिहार पुलिस का नया आदेश। बिहार पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और वाहन जांच में पारदर्शिता लाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब सिपाही और एएसआई
सड़क पर वाहन जांच करेंगे। केवल दरोगा या फिर उससे ऊपर के अधिकारी ही वाहनों की जांच कर सकते हैं। ट्रैफिक ड्यूटी में लगे सभी पुलिसकर्मियों के लिए बॉडी कैमरा चालू रखना अनिवार्य होगा। पीक आवर में अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहेंगे और ट्रैफिक पुलिस को पूरे स्ट्रेच की जिम्मेदारी दी जाएगी। वन वे, नो पार्किंग और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में प्रशासन हुआ डिजिटल, सरकार ने जारी किए बड़े आंकड़े। बिहार सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार सहयोग शिविरों में मिले 5.83 लाख आवेदनों में से 5.33 लाख का निस्तारण हो चुका है। आरटीपीएस के तहत 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का समाधान किया गया है और कई सेवाओं में ऑटो अपील सिस्टम लागू किया गया। सभी पंचायत सरकार भवनों में 64 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है। HRMS पोर्टल पर 8 लाख कर्मचारियों का डेटा दर्ज है। साथ ही 1,72,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। सरकार का लक्ष्य टेक्निक आधारित, जवाबदेह और समयबद्ध प्रशासन सुनिश्चित करना है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में 500 प्रोफेसरों की जल्द होगी भर्ती। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3,335 स्वीकृत पदों में से केवल 1,651 शिक्षक कार्यरत है, जबकि 1,694 पद खाली है। शिक्षकों की कमी से नियमित पढ़ाई, लैब कार्य और समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में दिक्कत हो रही। विभाग सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया को अगले चरण में ले जाने की तैयारी कर रहा। इस भर्ती से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी। आधार से घर बैठे करें नया बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन। अगर आपको नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो अब कई राज्यों में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अपने राज्य की बिजली वितरण कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर जाकर के नया बिजली कनेक्शन विकल्प चुनें। आवेदन फॉर्म भरें और आधार कार्ड, पते का प्रमाण, मकान के मालिकाना हक के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर अपलोड करें। आवेदन जमा होने के बाद कंपनी दस्तावेजों की जांच करती है और जरूरत पड़ने पर साइट निरीक्षण भी करती है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। आवेदन संख्या से आप ऑनलाइन स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। बिहार में बिना ट्रांजिट पास परिवहन पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के खान और भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर सख्ती बढ़ा दी। अब इंटर स्टेट ट्रांजिट पास यानी कि ISTP की जांच केवल रात ही नहीं बल्कि दिन में भी संयुक्त अभियान चला करके की जाएगी। बिना अवैध ट्रांजिट पास के खनिज ढोने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। विभाग ने सभी जिलों के ISTP पोर्टल का व्यापक प्रचार करने और वाहन मालिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तकनीकी सहायता के लिए 0612 22 15 और 9472238821 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अवैध खनन रुकेगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। विशेष शिक्षक भर्ती पर 4 अगस्त को होगी अहम सुनवाई। बिहार में 7,279 विशेष शिक्षक पदों की भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने बिहार सरकार से पूछा कि भर्ती नियमों में विशेष शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य होने का स्पष्ट प्रावधान कहाँ है और इस संबंध में विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि विशेष शिक्षकों के मामलों में RCI द्वारा निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता मिलेगी। RCI ने भी अपने हल्फनामे में सामान्य TET को अनिवार्य नहीं माना है। फिलहाल 649 अभ्यर्थियों की नियुक्ति TET न होने से अटकी है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जिस पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर है। 15 अगस्त से बिहार बोर्ड लॉन्च करेगा इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप। बिहार बोर्ड 15 अगस्त से विद्यार्थियों के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग ऐप लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य दूरदराज के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निःशुल्क शैक्षणिक सहायता पहुंचाना है। पहले चरण में 688 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को यूजर ID दे करके ऐप से जोड़ा जाएगा। छात्र 24 घंटे विशेषज्ञ शिक्षकों से ऑनलाइन सवाल पूछ सकेंगे। साथ ही 155 मॉडल स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से मुफ्त JEE नीट ऑनलाइन कोचिंग भी शुरू होगी। इससे पहले 10 मॉडल स्कूलों में ऑफलाइन कोचिंग शुरू की जा चुकी है, जहां 40 शिक्षक पढ़ा रहे। परिवहन विभाग को भेजी गई पटना के ई चार्जिंग स्टेशनों की लिस्ट।
पटना और आसपास के क्षेत्रों में 48 ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। पटना नगर निगम और नगर परिषद ने संभावित स्थानों की सूची परिवहन विभाग को भेज दी है, जहां विशेषज्ञ निरीक्षण के बाद अंतिम चयन करेंगे। प्रस्तावित स्थानों में पिंक सिटी मैरिज हॉल, कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स, बांकीपुर 1, सुभाष पार्क, पीएनएम मॉल बेसमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया, अंबेडकर भवन, नाला रोड, 52 बीघा, आर्य कुमार रोड, एम टोली, वैशाली गोलंबर, मलाही पकड़ी, मेदांता अस्पताल, लोहिया नगर पार्क, जेपी सेतु, मरीन ड्राइव गोलंबर और जनार्दन घाट शामिल हैं। इन स्टेशनों पर निर्धारित शुल्क पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी। बिहार शिक्षा विभाग ने सब्जेक्ट मेंटोर के लिए मांगे आवेदन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सब्जेक्ट मेंटोर पैनल बनाने के लिए पात्र सरकारी शिक्षकों से आवेदन मांगे। आवेदन वही शिक्षक कर सकते हैं जो संबंधित विषय पढ़ा रहे हो। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, संस्कृत, उर्दू, वाणिज्य, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र समेत अन्य विषय शामिल है। अभ्यर्थियों को 8 से 10 मिनट का बिना संवादन लैंडस्केप मोड में कक्षा शिक्षण वीडियो यूट्यूब या फिर फेसबुक पर अपलोड कर उसका लिंक गूगल फॉर्म में देना होगा। आवेदन 31 जुलाई से 15 अगस्त तक होंगे। फॉर्म में ई शिक्षा कोष आईडी, UDISE, विद्यालय नाम, मोबाइल और वीडियो लिंक भरना होगा। वीडियो लिंक सक्रिय रहना जरूरी है। सहायता के लिए subjectmentor.edu@gmail.com और आवेदन के लिए QR कोड को स्कैन करें। 2 अगस्त से शुरू होगा नया रियलिटी शो भोजपुरी बवाल। भोजपुरी इंडस्ट्री का नया रियलिटी शो भोजपुरी बवाल 2 अगस्त से दर्शकों के बीच धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा। शो के नए प्रोमो में भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कृष्ण की नगरी की थीम पर फिल्माए गए इस क्लिप में दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत और मनोरंजक नोक-झोंक देखने को मिलती है। काजल अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें भी साझा करती है, जबकि तेज प्रताप मजाकिया अंदाज में उनका साथ देते दिखाई देते हैं। प्रोमो के बाद शो को लेकर के दर्शकों में उत्सुकता काफी बढ़ गई है और 2 अगस्त के प्रीमियर का इंतजार किया जा रहा। शिवहर में 3 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। शिवहर के युवाओं के लिए 3 अगस्त को रोजगार का बड़ा अवसर मिलने जा रहा। अनुमंडल कार्यालय के सामने गांधी भवन में जिला नियोजनालय की ओर से नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन होगा। जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव के अनुसार मेले में करीब 25 निजी कंपनियां भाग लेगी और 2000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। नौकरी के साथ स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन भी मिलेगा। मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पहले विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। युवाओं से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई। देश के 16 टेक्निकल रिसोर्स सेंटर में शामिल हुआ IGIMS। पटना स्थित IGIMS को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने देश के केवल 16 टेक्निकल रिसोर्स सेंटर में शामिल किया है। यह सम्मान संस्थान की उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाओं, अनुसंधान क्षमता, विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक उपकरणों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर मिला। अब IGIMS राष्ट्रीय स्तर पर क्लिनिक रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित उपचार गाइडलाइन तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे रोबोटिक सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। यह उपलब्धि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज का लाभ मिलेगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आज बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, गरज चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सिवान में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्णिया, सुपौल, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, गयाजी, नवादा और मधेपुरा में भी बारिश का असर दिख सकता है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश बढ़ेगी, जिससे राज्य में बारिश की कमी कुछ हद तक पूरी होने की उम्मीद है। पटना में 200 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को 2 बड़ी सफलताएं मिली। सचिवालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर आर ब्लॉक रोड नंबर 2 से उत्तर प्रदेश नंबर की एयरफोर्स से लिखी SUV की तलाशी लेकर के 150 लीटर विदेशी शराब बरामद की। मौके से 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया। पुलिस शराब की खेप के स्रोत और नेटवर्क की जांच कर रही। वहीं सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर
अमृतसर हावड़ा मेल से तलाशी अभियान के दौरान 50 लीटर से अधिक विदेशी शराब लवारिस हालत में बरामद हुई। रेल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने छोड़ी एमएलसी की सीट। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने के लिए इस्तीफा दे दिया। अब उनकी सीट पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है, जिससे वे मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार गैर विधायक मंत्री को 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनाना जरूरी होता। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए नोटिस जारी कर दिया। याचिका में दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री नियुक्ति को चुनौती दी गई। मामला इस बात पर केंद्रित है कि नई सरकार बनने के बाद 6 महीने की अवधि दोबारा लागू होती है या नहीं। IRCTC केस में लालू परिवार पर 14 अगस्त को होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। अब अदालत 14 अगस्त को आदेश सुनाएगी। ईडी का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए IRCTC के 2 होटलों के ठेके में अनियमितता हुई और बदले में कथित बेनामी कंपनी के जरिए करीब 3 एकड़ जमीन हासिल की गई। लालू परिवार ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। इसी मामले से जुड़ी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में विलंबित है। अब सभी की नजर 14 अगस्त की सुनवाई पर है। श्रीलंका टेस्ट से पहले बुमराह ने पास किए सभी फिटनेस टेस्ट। जसप्रीत बुमराह ने सभी फिटनेस टेस्ट पास किए हैं और उन्हें श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने की अनुमति मिल गई है। इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान चोटिल होने के बाद वह अब पूरी तरह से फिट है। BCCI के अनुसार बुमराह टीम की रणनीति का अहम हिस्सा है। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दौर में बने रहने के लिए इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप चोट के कारण प्रभावित हैं। वहीं ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। 1955 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का आज के दिन जन्म हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का 1939 में जन्म हुआ। आज के दिन विश्व स्तनपान दिवस भी मनाया जाता है। 1955 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का आज के दिन जन्म हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का 1939 में आज के दिन जन्म हुआ। मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी और भारतीय क्रिकेट के शुरुआती गेंदबाज मोहम्मद निसार का आज के दिन जन्म हुआ। जबकि 1999 में प्रख्यात लेखक नीरज चंद्र चौधरी का निधन हुआ। विख्यात तबला वादक कांटे महाराज का 1969 और महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का 1920 में आज के दिन निधन हुआ था। अब ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान की होगी ऑनलाइन बुकिंग। भारतीय रेलवे ने 31 जुलाई से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू कर दी। अब अतिरिक्त सामान की बुकिंग के लिए स्टेशन पर लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। रेलवे बोर्ड ने 20 जुलाई को सभी जोनल रेलवे को इसे लागू करने के निर्देश दिए थे। यह सुविधा केवल रिजर्व कोच में यात्रा करने वाले कंफर्म टिकट धारकों के लिए उपलब्ध है। तय सीमा के भीतर सामान की ऑनलाइन बुकिंग आसानी से की जा सकेगी। इसका उद्देश्य यात्रियों की अधिक सुविधा देना और लगेज बुकिंग प्रक्रिया को तेज, सरल और डिजिटल बनाना है। 15 अगस्त समारोह में चमकेगा बिहार का बीरो पावर स्टार्टअप। बिहार की एग्रीटेक डीप टेक स्टार्टअप बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी का चयन 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रपति के एट होम समारोह के लिए देश के टॉप 5 स्टार्टअप्स में शामिल हुआ है। कंपनी की सह संस्थापक माया रामसमुच वर्मा इस समारोह में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। बीरो पावर आधुनिक कृषि टेक्निकों पर काम कर रहा और इसे IIT रोपड़ अवध की टॉप 100 इनोवेटिव स्टार्टअप सूची में भी जगह मिल चुकी है। यह उपलब्धि बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम और कृषि नवाचार के लिए गर्व की बात मानी जा रही। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, वैदिक काल में बिहार को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है पुष्पुरी, ऑप्शन बी है प्राच्य, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पावापुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राच्य।
हमारा दूसरा सवाल है कि पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सत्यनारायण सिंह, ऑप्शन डी है अंबिका कांत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंबिका कांत सिंह। हमारा तीसरा सवाल के बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी 1992। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1993। बिहार में किस मंडल में सबसे अधिक जिले हैं? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है मगध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना। हमारा पांचवा सवाल के बिहार में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? ऑप्शन ए है बक्सर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन है बक्सर। हमारा छठा सवाल है ऋग्वेद में ऋषियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी है 731, ऑप्शन सी है 10,580, ऑप्शन डी 6,428। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10,580। हमारा आखिरी सवाल है कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है रामपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धर्मपाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोग में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, विनोद शाह, नरेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, पवन सिंह, अमित कुमार, प्रदीप पंडित, अरविंद कुमार, संजय कुमार शर्मा, बोध कुमार, गीता देवी, परवेज अंसारी, रंजय तिवारी, ललन पासवान, अमरजीत मिश्रा, सुमन कुमारी, दयानंद सिंह, पवन कुमार, राजीव कुमार, अनुराग कुमार, नौशाद रजा, लक्ष्मी मेहता, मिंटू ठाकुर, राहुल कुमार, राकेश मिश्रा, शंकर चौधरी, संजय कुमार शर्मा, सत्येंद्र कुमार, राजकुमार यादव, हरेंद्र सिंह, राम बाबू, हिमांशु कुमार, सरस्वती देवी, लाल सिंह, विकास कुमार, राजकुमार महतो और हिमांशु कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में नौकरी से ज्यादा राजनीति की चर्चा होती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।